एनसीसी का स्टॉक पिछले 1 साल में नेगेटिव ही प्रदर्शन रहा है। परफॉर्मेंस इसका देखा जाए तो नेगेटिव ही रहा है। अपने बेंचमार्क के बराबर भी रिटर्न नहीं दे पाया है। बीट करने की तो बात ही छोड़िए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि एनसीसी स्टॉक आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन है। आज हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 5 मिनट के अंदर आपको पूरा समझा दूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। समझते हैं एक एक करके कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है। मुनाफा कम होना। एनसीसी का राज्यों से टोटल रेवेन्यू अगर देखें पिछले 2 साल में बढ़ा है, लेकिन समस्या यहाँ है कंपनी का ओपीएम जो है ना, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है इनका, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, असली समस्या यहाँ है ये गिर रहा है। और जब मार्जिन गिरता है तो निवेशकों को लगता है कि कंपनी में जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, अब ये कम हो जाएगा। तो इसलिए जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और फिर शेयर का परफॉर्मेंस जो होता है, स्टॉक का परफॉर्मेंस होता है, वो गिरने लगता है। दूसरा रीजन बताता हूँ, कैपिटल वर्किंग तनाव और यहाँ पे बढ़ता कर्ज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनसीसी ज्यादातर जो काम करती है सरकारी एजेंसियों के लिए काम करती है। असली समस्या सरकारी एजेंसी में जो पेमेंट होती है ना, जो सरकारी काम होता है पेमेंट आपको पता है लेट आती है। तो इसका जो इससे क्या होता है, कंपनी को वर्किंग साइकिल जो है, कैपिटल वर्किंग साइकिल बिगड़ जाता है। और जब वर्किंग साइकिल बिगड़ जाता है पेमेंट अटक जाती है। जब पेमेंट अटक जाती है तो काम करने में, जारी रखने में समस्या होती है। तो कंपनी क्या करती है, जो शॉर्ट टर्म लोन लेती है, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है। जो कंपनी रोजमर्रा के लिए काम के लिए अगर बार बार उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, डे बाय डे ऑपरेशन के लिए, उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर क्यों ही पैसा लगाएगा, इवन कोई अपना पैसा क्यों दानों पे लगाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है यहाँ पे। तीसरा बड़ा रीजन है यहाँ पे प्रोजेक्ट एजुकेशन में स्थिरता, यानी कि स्लो डाउन, प्रोजेक्ट स्लो डाउन। ठीक है, चुनाव से, जैसे किसी एरिया में चुनाव है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट डाउन चलता है या फिर कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है इसका। बारिश की वजह से भी, अगर क्योंकि हर स्टेट में मौसम अलग अलग होता है भारत में, इसकी वजह से सरकारी अप्रूवल नहीं मिलता। कभी कभी आधी जमीन ग्रहण के लिए होती है, आधी नहीं की होती है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। कंपटीशन का यहाँ पे मतलब ये है कि और सारी कंपनियां जो बोली लगाती हैं, तो उनके चक्कर में जो जहाँ ज़्यादा बोली लगानी होती है वहाँ कम बोली लगा के जीतने के लिए कम बोली लगाते हैं, वहाँ पे फिर प्रॉफिट कम निकलता है। ये सारी एक धीमी, ये सारी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के यहाँ प्रॉफिट में असर डाल रही है। जब कंपनी हर एक तरफ से समस्या का यहाँ पे उत्पन्न करती है, जिससे कंपनी को यहाँ पे नुकसान ही नुकसान होता है दोस्तों। ये सारे रीजन है सबसे बड़े कि कंपनी का आखिर नुकसान क्यों हो रहा है। आते हैं एनसीसी इन सबको फ्यूचर सोल्यूशन कैसे निकालने वाली है, क्या कर रही है। तो बता दूं यहाँ पे कि इसका समाधान कंपनी अपने उन सहायक कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी है, उनका हिस्सा बेच रही है जिनका उनका उपयोग नहीं है, या फिर जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोडक्ट हैं पड़े होंगे, उनको बेच रही है। जैसे पावर प्रोजेक्ट में हिस्से का दारी बेच रही है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है तो उसको बेच रही है, क्योंकि पढ़ाई है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कंपनी का मुख्य यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सा नहीं है, यानी जिनका अब वो काम नहीं लगने वाला है, उन प्रोडक्ट है, उन चीज़ों को यहाँ पे कंपनी हिस्सा बेच रही है ताकि कैश फ्लो बेहतर हो सके और फ्यूचर में नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे रीजन फ्यूचर में क्या करने वाली है जिससे आपके प्रॉफिट बढ़ सके। दूसरा यहाँ पे लाभदायक प्रोजेक्ट पर ध्यान देना। जो लाभ बेनिफिट या फिर जो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा देने वाले प्रोजेक्ट है, उनको ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो कम मुनाफा देने वाले हैं, जिन पे कम बोली लगाई गई है, उनको कंपनी साइड या पे इग्नोर अभी कर रही है। इससे क्या होगा कि एनसीसी अब बेहतर टेंडर या फिर बोली लगाने में बजाय यहाँ पे केवल उन्हीं सरकारी प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाएगी जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा होगा और जहाँ से मुनाफा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट में ज़्यादा ध्यान देगी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट को या बोले तो वो साइड इग्नोर करने वाली है। अब कंपनी ईपिक मॉडल पर फोकस करने से फोकस ऐसे ठेकों पर ज़्यादा काम कर रही है जिनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल पर आधारित है, जिसमें रिस्क कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो रिस्क कम से कम लेना चाहती है ताकि प्रॉफिट और जो भी मिले एक स्टेबल मिले, और कंपनी का यहाँ पे जो साइकिल है, यहाँ पे कैश फ्लो साइकिल है, वो बना रहे और कंपनी प्रॉफिट में आती रहे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्ट एजुकेशन में सुधार। जो प्रोजेक्ट हैं जो एजुकेशन में सुधार करने वाली है, जैसे प्रोजेक्ट में जो देरी लगने वाली है, देरी लगने से उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाती है। सिंपल बात है, कॉस्ट बढ़ जाएगी कोई प्रोजेक्ट अगर डिले होता है तो। और सरकार ने भी ऐसे नियम लगा दिए हैं कि अगर प्रोजेक्ट देरी होते तो करोड़ों रुपए आपको पर डे के हिसाब से, आई थिंक मंथ के हिसाब से पैसे आपको देना होगा। तो अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एनसीसी बेहतर प्लानिंग और समय की तकनीकों को उपकरण करके उपयोग करके यहाँ पे काम कर रही है, ताकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है किसी कारण से अटके हुए हैं या फिर उनका जो जल्द से जल्द सरकार के पास भुगतान या फिर निपटारा करके उनको पूरा करना चाहती है, ताकि फ्यूचर में प्रोजेक्ट लेट ना हो, जो मिले अब स्थिर और स्टेबल हो। ठीक है,
ये सारे प्रोजेक्ट हैं एनसीसी के बारे में जो उन्होंने फ्यूचर के लिए सारे बनाए हुए हैं। अगर ये सब कुछ सही रहा और प्रोजेक्ट उसके चल जाता है, सब कुछ सही उसके मुताबिक हो जाता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो फिर दिखने लगेगा और आपको सब लोगों को पता चलने लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है प्राइस टारगेट की कि प्राइस क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो एनसीसी शेयर का जो मूल्य है उसको अनुमान लगाना बहुत, किसी भी शेयर का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम देना चाहें आपको, तो अगर इस सब कुछ सही रहा तो कंपनी 1 से 2 साल 1.5 सालों में शेयर का जो 70% जो भी फिलहाल है उसका 70% तक करीब यहाँ पे स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी जो मैंने बताया सारा सोल्यूशन अगर कर रही है, अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो प्रेजेंट में जो है उसको 70% लगभग यहाँ पे उछलने की संभावना है। ठीक है, यह एक अनुमान है, आपको ध्यान रखना होगा। भविष्य में सुधार होता है तभी होगा, अगर सुधार नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो यह सिर्फ अनुमान ही मुताबिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद। आपको याद रहे हमेशा, जब भी निवेश करें आप खुद रिसर्च करें, सब कुछ करें, किसी भी टिप्स दिए हुए भरोसे पे विश्वास ना करें। आप जब खुद रिसर्च करते हैं तो आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है, जो लोग बताते हैं उनके पास पुरानी जानकारी होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब।